अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आफ्टर लॉन्ग टाइम काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास कॉल्स मैसेज आए कि सर काफ़ी टाइम हो गया आपका कोई वीडियो नहीं आया। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। केस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पेशेंट को बहुत एक्यूट कफ है और बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है। तो पेशेंट को बच्चा है तकरीबन 6 साल का, उसको खांसी का प्रॉब्लम है। तो उसकी मदर ने मुझे बताया, क्योंकि मदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बहुत खांसी चल रही है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जनरल मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसा क्या है। तो बोले कि सर जब से इसको खांसी का प्रॉब्लम हुआ है ना, तब से ये खुद से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कैसे मतलब? तो बोले कि सर खाना भी इसको बेड पे चाहिए, पानी भी इसको बेड पे चाहिए, इसको सूसू भी करवाओ खुद जाकर, इसको पोटी भी आप ही जाके कराओ। मतलब वो कुछ भी खुद से नहीं कर रहा। और हम कोई मिस्टेक कर अगर उसको उसकी किसी काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो उस पर हमको ऑर्डर दे रहा है कि यार कैसे कर रहे हो यार, तुम लोग को अक्ल नहीं है। तो वो उन चीज़ों को लेकर भी मतलब उनको इस प्रकार से बोल रहा है, मतलब कि उस बच्चे ने सारी चीज़ें ऑन बेड, कुछ भी नहीं, खिलाओ चम्मच से, खुद से खाना नहीं, खुद से लेना नहीं, खुद से पीना नहीं, खुद से सुसु पोटी कुछ भी नहीं करना। तो मैंने ठीक है मेरी बात कराइए। तो मैंने जैसे ही बात किया तो मुझे एक रेमेडी का क्लिक हुआ। तो मैंने उसी टाइप से बच्चे को बिहेव किया केस टेकिंग में। तो जैसे बच्चे का वीडियो कॉल ऑन हुआ तो मैंने बच्चे को पूछा, मैंने कि ऐसे जनरली उस बच्चे ने जब मुझसे 3 बार हलो हलो बोला ना, तो मैंने उसको सुना अनसुना किया। जैसे तो बोला हलो, हाँ हलो हलो, उसने फिर सेकेंड टाइम हलो बोला, मैंने फिर 2 बार हलो बोला, हलो हलो। उसने तीसरी बार जब फिर हलो बोला, मैंने फिर हलो हलो। और तीसरी बार के बाद में उस बच्चे ने जोर से एक, कहते हैं ना कि धुतकारा, हट नहीं करनी मेरे को बात, नहीं करना मेरे को बात, इस टाइप का उसने लपक कर एक साउंड क्रिएट किया। और उसकी मदर बड़ी हक्की बक्की रह गई कि यार कि ये क्या बिहेवियर है मतलब। तो मैं कहा ठीक है आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जब तक उसकी मदर इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो वहीं पे साइड में मुंह करके सुन रहा है, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने 1-2 उस बच्चे का नाम लिया पर नो रिएक्शन। और बस ये बोल के उस बच्चे ने साइड में हो गया कि नहीं बात करनी मेरे को, ये तो नहीं करना बात मेरे को। तो मैंने मदर को एक मेडिसिन बताया, मैंने कि आप ये मेडिसिन दीजिए इसको। तो उन्होंने शुरू में 200 के डोजेज दिए और 200 से उसी कफिंग में काफ़ी कमी आई। उसके बाद फिर थोड़ा सा वापस जब वो खांसी बढ़ी, तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 0/2 दीजिए ताकि आप उसको रिपीट करें अच्छे से। तो उन्होंने उसको हर 2 घंटे 3 घंटे में रिपीट किया। खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और आफ्टर 1.5 डेज वो बच्चा सेटल हो गया। इसके साथ में उसको कुछ आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि वो बार बार आंखों को ऐसे एबनॉर्मली ऑन ऑफ कर रहा था। तो जो मदर ने मुझे बाद में बताया कि सर ये भी प्रॉब्लम इसके साथ चल रहा था, बट अब ये भी सेटल आउट है। तो इस केस में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मदर की जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बिफोर केस टेकिंग मुझे जो दिया था कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है, और ये अभी जस्ट खांसी के दौरान ऐसा हुआ है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले जब भी इसको खांसी हुआ है तो ये उड़ता है, खुद से पानी लेता है, करता है, बट जब से इसको खांसी हुआ है तब से ये ऑन बेड, कुछ भी नहीं करना खुद से, सब ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो। तो ये बहुत पिक्यूलर था, ये बहुत पिक्यूआर था इस केस के अंदर, जो प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट बना। और बाकी केस टेकिंग में मैंने मदर से कंफर्म किया है इस रेमेडी को। तो जो बात करते करते जो बच्चे ने एकदम साउंड प्रोड्यूस किया ना, ये रूब्रिक क्या है ना, ये नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस। पहले उसका साउंड हलो 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 3 बार हलो, और चौथी बार जो उसने बोला अरे नहीं करना मेरे को बात, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक ए नॉइज। और एक ये बच्चे का इंसोलेंस बिहेवियर है। इंसोलेंस मतलब बदतमीज। जहाँ आपको इस तरह से बिहेव नहीं किया जाता है, वहाँ आप इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। और सीधा नहीं करना बात मेरे को, स्पिटिंग, फेसेस ऑफ पीपल इन, थूक देते सीधे, नहीं करना बात, हटाओ। और बच्चे में इतना पेशेंस भी नहीं है।
वो मुश्किल से मेरे हिसाब से 30 सेकंड में मैंने 10 सेकंड में 3 बार हेलो बोले होंगे, और इतने में वो इम्पेशेंस हो गया, उसने आपा को इम्पेशेंस। और जो सबसे ज़्यादा कोर जो बिफोर कैस्टिंग हमने इस बच्चे में देखा था वो था डिल्यूजन, ही इज़ द प्रिंस। डिल्यूजन, ही इज़ अ प्रिंस। ये प्रिंस है ना, राजा का बेटा प्रिंस। तो राजा का बेटा प्रिंस होगा तो प्रिंस को कुछ करना नहीं होता है, राजा को तो गद्दी मिली, बच्चे को उसके बच्चे को क्या करना, कुछ नहीं करना। उसके नौकर आगे पीछे घूमते हैं फिरते हैं, सब सब टोटल उसके आसपास नौकर होते हैं। तो इसने अपने पेरेंट्स को नौकर ही बना के रख दिया घर के अंदर कि सब करो आप, मेरे को सुसु कराने ले जाओ, मुझे पोटी कराने ले जाओ, मुझे चम्मच में दो, क्योंकि कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा, तो वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है भैया, जो राजा के घर पैदा होता है। तो ये इस रेमेडी का स्टेट है जहाँ ये अभी हाल फिलहाल अपने आप को प्रिंस फील कर रहा है, और सारा काम आईपीआर से करवा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। इवन आफ्टर उसके ये इस प्रकार के बिहेवियर के बाद उसने मुंह उधर किया, और जब उसके बारे में बात की जा रही है तो वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये डिफनेस प्रिटेंडेड है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसको कोई सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि वो सुन रहा है। और पूरे केस में वो मतलब उसकी मदर के साथ में बिहेव वो बिल्कुल प्रिंस की तरह कर रहा है। उसकी मदर ने ये चीज़ बताई कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गई हूँ कि इसको उठा के ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये जिद करता है, ऑब्स्टिनेट, उठा के लेके जाओ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो रहा है, आप खिलाओ, लाकर खिलाओ। ये उसकी ऑब्स्टिनेसी आ गई थी इस केस के अंदर। और जैसे ही उसको ये मेडिसिन गया, उसके इस बिहेवियर में टोटली कमी आ गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया बच्चा, खुद से सारे काम करने लगा, खांसी लगभग गई। तो एक बहुत अच्छा केस था वेरेट्रम एल्बम का, जहाँ हम इसको एक डर्टी प्रिंस बोलते हैं, क्योंकि इनके प्रिंस के बिहेवियर में आने से आईपीआर परेशान हो जाता है। ये बहुत रूड बिहेवियर करते हैं, मदर फादर सब परेशान होते हैं, इवन ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं, सबको ये अपने सर्वेंट समझते हैं। मुझे तक इसने कुछ नहीं समझा, हट नहीं करना बात। तो ये एक सिंपल सा केस है जहां हम कई बार बहुत बेसिक चीज़ें मिस कर जाते हैं, जिसमें इस केस का कोर ही इसकी मदर जिस चीज़ से परेशान थी वो था वो उसका प्रिंस बिहेवियर, कि वो खुद से कुछ नहीं कर रहा था और सब घर वालों से करवा रहा था। सो आई होप आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज केस देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम केस डिस्कस करते रहेंगे। सो ये एक छोटा सा केस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय।